रुद्रपुर गांव के बाहर एक पुराना श्मशान था। उसी श्मशान के बीचों बीच एक सालों पुरानी डरावनी हवेली खड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली के अंदर करोड़ों का खजाना छिपा है, लेकिन उसकी रखवाली भस्मासुर नाम का एक भयानक दानव करता है। कहा जाता था कि जो भी खजाने के लालच में हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। उसी गाँव में टुंग टुंग नाम का एक गरीब युवक अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। एक बार टुंग टुंग की छोटी बहन अचानक बहुत बीमार पड़ गई। उसकी हालत दिन दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने इलाज के लिए बड़ी रकम मांगी, लेकिन टुंग टुंग के पास इतने पैसे नहीं थे। बहन की हालत देखकर वह पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसे गांव के बाहर श्मशान में बनी उस पुरानी हवेली के बारे में याद आया, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके अंदर वर्षों से छिपा हुआ खजाना मौजूद है। उसी रात अपनी बहन की जान बचाने के लिए टुंग टुंग ने डर को पीछे छोड़ दिया। हाथ में जलती हुई मशाल लेकर वह अकेला श्मशान की उस रहस्यमयी हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही टुंग टुंग हवेली के अंदर पहुंचा तो उसकी नजर सामने पड़े एक विशाल लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें खुलनी की खुली रह गईं। सामने एक विशाल कमरा था जो सोने के सिक्कों, हीरों और बेशकीमती जवाहरात से भरा हुआ था। टुंग टुंग खुशी से झूम उठा और जल्दी जल्दी सोना अपनी बोरी में भरने लगा। लेकिन तभी अचानक पूरे कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब काले निशान चमकने लगे। हवेली जोर जोर से कांपने लगी। उसकी मशाल अचानक बुझ गई। चारों तरफ सफेद धुआं फैल गया और उसी धुएं के बीच से एक विशाल दानव प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। दानव जोर से हंसा और बोला, 500 साल बाद किसी इंसान ने मुझे आजाद किया है। टुंग टुंग डर कर भागने लगा, लेकिन तभी उसके पैर जमीन से चिपक गए। दानव ने अपना हाथ उठाया और सफेद धुआं टुंग टुंग के शरीर में समाने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी त्वचा काली पड़ गई और उसके हाथ विशाल पंजों में बदल गए। कुछ ही सेकंड में टुंग टुंग खुद एक भयानक भस्मासुर बन चुका था। पुराना दानव हंसते हुए बोला, अब इस खजाने की रक्षा तुम करोगे। इतना कहकर वह काले धुएं में गायब हो गया। उस रात हवेली के अंदर से फिर वही डरावनी आवाज गूंजी, खजाना चाहिए, हवेली के अंदर आ जाओ। गांव वालों ने दूर से हवेली की खिड़की की तरफ देखा। अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं और फिर टुंग टुंग की आवाज आई,